हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 31 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। आज अखिल और जिया दोनों इंडिया जा रहे थे। अखिल अभी भी बस उतना ही बात कर रहा था जितना जिया पूछे। वह सामने से बहुत कम या नहीं तो कभी कभी ही बात करता होगा या कुछ पूछता होगा। कोई ज़रूरी काम हो तभी, वरना नहीं। और उसका इस तरह गुमसुम रहना जिया को बहुत खल रहा था। वह कोशिश कर रही थी कि वह बात करे, वहीं अखिल इग्नोर कर रहा था। रेडी होकर दोनों अपना बैग लेकर अभी घर से निकलने लगे कि अचानक जिया ने अखिल की कॉलर पकड़ लिया। तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है तेरी? उसकी इस हरकत से अखिल भौंचक्का रह गया। कुछ समझ नहीं पाया। बस एक नज़र जिया को देखा और फिर उसके दोनों हाथ को जो उसके कॉलर पर थे। उसने बेहद आराम से उसका हाथ हटा दिया कॉलर से और कहा, आ गई न अपनी असली औकात पर। अभी 2 दिन पहले आप करके बात कर रही थी, बस दिखावा करने के लिए। दिखावा तो नहीं कर रही थी, सच बोल रही थी। पर नहीं, तुझे इज्जत रिस्पेक्ट तो होती नहीं, हजम होती ही नहीं है। इसी के लायक हो तुम। जुबान पर काबू रखो जिया। यूँ इस तरह जाते समय मैं खटपट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहती हूँ खटपट हो और होकर रहेगी। मैं ढंग से बात करती हूँ, इज्जत देती हूँ, तो तुझे रास नहीं आती है। क्या हुआ है? ऐसे क्या मुंह फुला कर रखे हो? अरे, तुम तो लड़कियों से भी 4 कदम आगे हो मुंह फुलाने में। सॉरी तो बोला तो भी समझ में नहीं आई कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। हाँ, मैं समझ गया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। चलो अब शांत रहो। अखिल ने फिर सामान्य होकर जवाब दिया। जब समझ आ गई तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी मर्जी, नहीं बात करनी है मुझे तुमसे। ऐसे कैसे तुम्हारी मर्जी? हाँ, मेरी मर्जी है। और तुम जैसी लड़की से कौन बात करना चाहेगा? इतनी बदतमीज हो, मुँह फट हो। वाह, थोड़ा सा मैंने क्या बोल दिया तो मैं बदतमीज हूँ, मुँह फट हूँ? और तुम तो बहुत भले हो। एक थप्पड़ मार दिया तो कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ, तो भी माफ़ नहीं किया। और जब मैंने तेरी सेवा की, वह नहीं दिखा, तभी मेरी अच्छाई नहीं दिखी। एहसान फरामोश कहीं के। ए, किसे एहसान फरामोश कह रही है? तुम्हें और किसे? लेकिन क्या किया तूने मेरे लिए? क्या किया है? जान बचाई हूँ तेरी। पिछले 1 महीने से तुम्हारी सेवा की हूँ। मैं इंडिया जाने वाली थी अपने नील के पास, उससे मिलने वाली थी, पर मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया। पिछले 1 महीने से तुम्हारी सेवा की हूँ, तेरा इतना आगे पीछे किया, वह सब भूल गया? एहसान फरामोश नहीं हो तो फिर क्या हो? अगर उस समय मैं नहीं रहती तो शायद आज जिंदा भी नहीं रहते तुम। हाँ, अगर मर भी जाता तो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से ही ना। और यह मत भूलो कि तुम्हारी भी जान मैंने ही बचाई है। तुझे पता है तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने क्या किया है? नील ने जोश में बोल दिया। क्या किया है? उस बरसात से उठाकर अपने घर में ले आए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा दिया। वही ना, तब से कई बार सुन चुकी हूँ, ताना मार चुके हो। इसके अलावा बोलो, क्या किया तुमने? अखिल चुप रह गया, लेकिन जिया चुप नहीं हुई। नहीं, मुझे नहीं बोलना अभी, तुमसे कोई बात नहीं करनी। चुपचाप चलो अब, और प्लीज़ शांति रहने दो। देखो, फिर थप्पड़ मार दूंगी, वरना बोलो, और क्या किया तुमने? सुनते ही अखिल ने उसकी बाँह उल्टा कर पीछे कर दिया। दोबारा थप्पड़ मारने वाली बात कही ना तो फिर समझ जाना, यह हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। अखिल ने बेहद गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जिया को थोड़ा डर लगा। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई, जो कनपट्टी से होते हुए गर्दन तक बहने लगी।
अरे छोड़, मेरा हाथ दुख रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों? सिर्फ अपने दर्द की परवाह है, दूसरे के दर्द की नहीं। बोलकर उसकी नज़र सीधे उसके गर्दन पर गई, जहाँ से पसीना टपक रहा था। कुछ पल तक उसे देखा और न जाने क्या हुआ, अचानक ही वह झुककर धीरे से उसका गर्दन चूम लिया और उसे झटके में छोड़ दिया। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह उसे मारने लगी तो वह फिर उसका हाथ पकड़ लिया अखिल ने और कहा, मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। देखो, मैं अकेली हूँ तो ज़्यादा बदतमीजी मत करो। मैं अपने नील को कह दूँगी, फिर अक्ल ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। मैं जा रही हूँ ना इंडिया, सब बता दूँगी। हाँ जाओ, शौक से बता देना, वह कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और वह नील तेरा तो बिल्कुल नहीं है अब। बोलकर अखिल बैग लेकर आगे आया और जिया कुछ देर तक अवाक खड़ी उसे देखती रह गई। तो अखिल ने फिर पलटकर कहा, अगर फ्लाइट मिस हुई तो मुझे कुछ मत बोलना, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। और वह आगे जाकर कार में बैठ गया तो जिया भी ट्रॉली बैग लिए झट से आई और दूसरी तरफ से कार में बैठ गई। लेकिन वह बेहद गुस्से में अखिल को देख रही थी और अपना गर्दन बार बार पोंछ रही थी। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पर अखिल ने उसे देखकर इग्नोर किया और कार के स्टीयरिंग थाम ली और मन ही मन सोचने लगा, यह क्या हो गया मुझे? अचानक ऐसी हरकत कैसे कर दी मैंने? जिया उसे अब भी एकटक देख रही थी, परंतु अखिल ने उसे इग्नोर किया और कार स्टार्ट कर दिया। इधर पिया और नील दोनों रेडी हो रहे थे। दोनों में ढंग से बातचीत नहीं थी, बस ज़रूरत भर के हिसाब से। नील तो बात करना चाह रहा था, पर पिया ही इग्नोर कर रही थी। तब उसे भी ज़्यादा रुकना ठीक नहीं लगा और अपना काम करने के लिए वह ऑफिस जा रहा था। वहीं पिया भी रेडी हो रही थी। नील ने देखा पर एक बार इग्नोर किया, फिर रहा नहीं गया और पूछ लिया, कहाँ जा रही हैं आप? कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ। आगे उसने कुछ नहीं बताया तो नील ने भी नहीं पूछा और अपना शूज पहनने लगा। तभी कुछ देर में पिया रेडी होकर बाहर निकली। नील ने जब उसे देखा तो देखता रह गया। वह ब्लैक कलर का एक छोटा सा फ्रॉक पहने थी, जिसकी लंबाई घुटने से थोड़ा ही ऊपर था और शोल्डर पर बस एक स्ट्रिप था। खुले बाल, आँखों में काजल, लाइनर, हल्की लिपस्टिक, हाथ में एक क्लच और ब्लैक कलर का पेंसिल हील पहने वह बला की खूबसूरत लग रही थी। देखकर नील का गला सूख गया। तभी वो अपना मोबाइल उठाने लगी तो सामने नील पर नज़र गई, जो जूता पहनना छोड़कर मुंह खोले उसकी तरफ एकटक देख रहा था। मैं बाहर जा रही हूँ काम से, जल्दी आ जाऊँगी। अब नील की तंद्रा भंग हुई और थूक निगल कर गला तर किया और पूछा, कहाँ जा रही हैं आप? अरे मैंने कहा ना, बाहर ज़रूरी किसी काम से जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। लेकिन इस तरह ऐसे कपड़े में? हाँ तो क्या हो गया? नहीं, आप नहीं जाएंगे। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बेवजह सबकी नज़र पड़ेगी। पर आपने ही तो उस दिन कहा था कि ये लंदन है, इंडिया नहीं। कोई यहाँ पर किसी को नोटिस नहीं करता, तो क्या ज़रूरत है? क्या होगा मैं जा रही हूँ तो? नील तुरंत उसके पास आया और कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मेरे साथ रहेंगी तो ऐसे कपड़े पहन कर चलिए, अकेली नहीं जाएंगी। आप अभी के अभी चेंज कीजिए। प्रिया मुँह बनाकर देखने लगी, तब नील उसके बैग से जीन्स और टॉप निकाल कर रख दिया। चेंज कीजिए अभी के अभी और यह पहन कर जाइए। प्रिया ने मुँह बना लिया। तब नील ने ज़ोर से कहा, चेंज कीजिए वरना मैं चेंज कर दूँगा। क्या क्या चेंज कर देंगे आप? आपका कपड़ा। और तुरंत उसके कंधे से स्ट्रेप उतारने लगा। तब वह तुरंत उसका हाथ हटाया और जीन्स टी शर्ट लेकर अंदर गई।
खुद तो जो जी में आए वह करो, और मैं छोटे कपड़े भी पहनूं तो इन्हें प्रॉब्लम है। हूँ, मन ही मन बोला और चेंज करके आ गई थोड़ी देर में। ब्लैक टी शर्ट और स्किन फिट जीन्स में भी वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने हौले से गाल खींचा और कहा, बहुत अच्छी लग रही है, अब जाइए जहाँ भी जा रही हैं। वह तुरंत चली गई। नील सोचने लगा, आखिर कहाँ जा रही है, पर फिर लगा हो सकता है कहीं कुछ काम हो इसलिए जा रही हो। ज़्यादा उसने पूछा नहीं। दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी, खासकर वह सीसीटीवी फुटेज के बारे में। और आज वह ऑफिस जाने के बाद वहाँ से वही पता करने जा रहा था। वह अभी बाहर निकला और कार में बैठकर कुछ ही दूर गया होगा कि सोहम का फ़ोन आ गया। ब्रो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस मिलने। ठीक है, आ जाओ। नील को भी थोड़ा अच्छा लगा कि उसके साथ डिस्कस कर लूँगा। नील जब ऑफिस पहुँचा तो सोहम आ चुका था। नील पहुँचा तो दोनों ने हाथ मिलाया, हालचाल पूछा और केबिन में आकर बैठ गए। कुछ देर तक बिजनेस के बारे में बातें हुई। फिर वह नील के गर्दन पर नज़र घुमाने लगा। क्या हुआ सोहम, ऐसे क्यों देख रहा है तू? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे गर्दन पर कहीं भी स्क्रैचेस नहीं दिख रहे। तुम्हारी शादीशुदा लाइफ ठीक ठाक तो चल रही है ना ब्रो? नील को समझते देर नहीं लगी और तुरंत उसके पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो नाखून कैसे तुम्हें दिखेंगे? और क्यों दिखेंगे? पर क्यों यार, क्यों? शादी को महीनों से ऊपर हो गए। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो, साथ में भी हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। फिर भी यह दूरियां क्यों है भाई? और भला तुम जैसा इंसान भी इतना कंट्रोल करके है, ताज्जुब की बात है, माननी पड़ेगी। अरे ब्रो, कुछ अलग ही सीन क्रिएट हो गया। क्या क्या हो गया? तुम्हारी साली बीच में आ गई क्या? मेरा मतलब जिया वापस आ गई क्या? अरे नहीं। फिर उसने सारी बातें बता दी। डोंट वरी, सब पता चल जाएगा। अगर वाकई इसमें एनी ने कुछ किया है तो फिर मैं उसे बताता हूँ। समझाओ यार अपनी गर्लफ्रेंड को कि पास्ट को पास्ट रहने दे, प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत नहीं। बेवजह वह मेरी लाइफ में घुस रही है। और सच कहूँ तो मैं ज़रा नरम पड़ रहा हूँ कि तू उसे पसंद कर रहा है इसलिए। नहीं चाहिए ऐसी गर्लफ्रेंड यार, जो किसी और का घर उजारे। फिर दोनों में कुछ देर और बातें हुई और वह निकल गया। इधर पिया बाहर निकलकर सीधे एनी के ऑफिस चली गई। वह रिसेप्शन पर गई और रिसेप्शनिस्ट को पूछा। तभी अपने केबिन में बैठी एनी ने तुरंत लैपटॉप पर कैमरे में पिया को देख लिया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि पिया उसके ऑफिस आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, किस लिए आई है? क्या उसे कहीं सब पता तो नहीं चल गया कि मैंने वाकई उसे झूठ कहा? अरे बाप रे, अगर ऐसा हुआ तो नील मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसके चेहरे बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तब तक रिसेप्शन से कॉल आ गया। मैम, कोई पिया करके आई है आपसे मिलने के लिए, भेजूं? उसने तुरंत कहा, उसे कहो कि मैं नहीं हूँ, मेरे असिस्टेंट से मिल लेने के लिए। अगर उससे मिलना है तो ऊपर भेजना, वरना वहीं से वापस कर दो। वह जानबूझकर अपना असिस्टेंट से मिलने को कहा ताकि पता चल सके वह किस सिलसिले में आई है बात करने। और जब पिया गई तो उसका असिस्टेंट जैक बाहर ही था और वह उसे एनी के केबिन में न ले जाकर अपने केबिन में लेकर चला गया। वह सामने सोफा पर बैठी तो जैक ने पानी का गिलास बढ़ा दिया और तुरंत पूछा, मैम, चाय कॉफ़ी कुछ मंगाऊं? नो नो थैंक्स, मुझे बस एनी से मिलना था। मैम, एनी मैम तो काम के सिलसिले में बाहर चली गई है, 1-2 दिन बाद आएंगी। वैसे कुछ अर्जेंट था या किस सिलसिले में बात करनी है, आप मुझे बता देंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा, उन तक मैसेज पहुंचा दूंगा। जी नहीं, मुझे उनसे ही बात करनी थी। पर फिर भी अगर मुझे कुछ हिंट दे देती हैं तो हो सकता है मैम थोड़ी जल्दी आ जाए। ओके, उस रात पार्टी में हमारी बात हुई थी, बस उसी के सिलसिले में मुझे
और जानकारी चाहिए थी। ओके मैम, वैसे आप बता सकती हैं कि किस बारे में बात हो रही थी? वो क्या है कि मैम बहुत बिजी रहती हैं, तो हो सकता है उनके दिमाग से बात निकल गई हो। नहीं नहीं, आप उन्हें मेरा नाम कहेंगे तो वह समझ जाएंगे। ओके मैम, मैं बता दूंगा उनको। वैसे कब आएंगी यानी? फ़िलहाल तो कुछ कह नहीं सकते। एक काम कीजिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए। मैम आ जाएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू। और कुछ देर बाद बात करके पिया वापस अपने घर आ गई। वह घर आई तो नील अब तक नहीं आया था। वह बेड पर बैठी और वापस उस फोटो को देखने लगी। एक बार फिर सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। क्या करूं? बात तो उनकी सही लग रही थी, यकीन करने को जी कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने तरीके से सच्चाई पता करना चाह रही थी। उधर नील को भी मन नहीं लग रहा था ऑफिस में। आखिर पिया कहाँ गई होगी और घर आई या नहीं, यह सब सोचकर वह भी जल्दी ऑफिस से घर आ गया। चाबी से डोर खोलकर अंदर आया तो पिया घर में गुमसुम बैठी दिखी। नील आया और कोट निकालकर उसके बाह पर रखते हुए कहा, जिस काम से बाहर गई थी वह हो गया? नहीं, नहीं हुआ। ओके। और वह फिर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद निकला तो कहा, कहीं बाहर घूमने चले? आज नाइट आउट करते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। वैसे आप गए थे बाहर तो पता चला? क्या? क्या पता चला? वही फुटेज के बारे में आप बोल रहे थे कि यूं पता कर लूँगा मैं। नील ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं क्या पूछ रही हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उस फुटेज की कोई ज़रूरत है। पर क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपनी सारी सच्चाई बता दी है, सब सफाई दे दिया। अब बिलीव करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आपको मुझ पर शक करना रहेगा तो मैं कितना भी प्रूफ दे दूँगा, वह फुटेज भी आ जाएगा तब भी यकीन नहीं होगा। और वैसे भी उस फुटेज में आपको क्या दिखेगा? सिर्फ यही कि फ़ोटो आपके बैग में किसने रखा। उस कैमरे में मेरा कैरेक्टर तो नहीं दिख जाएगा, मैं सच बोल रहा हूँ यह तो नहीं दिख जाएगा। और फिर मैंने आपको कह तो दिया कि आप अपने तरीके से पता कर लीजिए, तो आप कर सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर नील ने अपना लैपटॉप लिया और वापस बालकनी में चला गया और सोफे पर बैठकर काम करने लगा। पिया भौंचक्का उसे देखती रह गई। उसे तो लगा था कि वह घूमने जाने से मना करेगी तो नील फिर से उसे मनाएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उल्टा वह उठा और पिया की तरफ बिना देखे ही बोला, आपको कॉफ़ी पीनी है? नहीं, नहीं पीनी है मुझे, उसने गुस्से में जवाब दिया। एक बार फिर उसने नज़रअंदाज किया और अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाया और बालकनी में जाकर बैठ गया, काम करने लगा। उसने पिया से कुछ भी बातें नहीं की, नहीं पूछा। तो आखिरकार पिया को नहीं रहा गया और बोला, डिनर में क्या बनाऊं? नील ने लैपटॉप पर नज़र गड़ाए ही बोला, जो आपका जी करे। मैं नहीं खा रहा, मुझे नहीं खाना है। क्यों? भूख नहीं है मुझे इसलिए। ठीक है, वैसे आपको कुछ खाना है तो मैं मंगा देता हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है। परंतु फिर भी नील ने डिनर के टाइम पर उसके लिए खाना मंगा दिया तो वह दोनों के लिए परोस कर बैठ गई और नील को भी कहा खाने के लिए। पर नील ने कहा, रहने दीजिए, आप खा लीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, बाद में खा लूँगा। पिया को एक बार फिर उसकी हरकतें बहुत अजीब लगी, पर उसने जितना हो सका खाया और चुपचाप बेड पर आकर सो गई। देर रात गए जब नील को लगा कि पिया गहरी नींद में सो गई है, तब वह अपना लैपटॉप बंद किया, खाना खाया और वह भी बेड पर आकर सो गया। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। नील उससे बातचीत करता तो था, लेकिन पिया को थोड़ा इग्नोर कर रहा था, जो कि अब उसे बर्दाश्त के बाहर था। वह ऑफिस कम जा रहा था, ज़्यादातर घर पे ही रहता था, लेकिन अपने काम में व्यस्त था। पिया रोकना चाह रही थी इतना काम करने से, लेकिन फिर मन में कहा, कोई नहीं, अब कल तो वीकेंड है, कल छुट्टी रहेगी तो बात कर लूँगी। पर अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा
नील रेडी हो चुका था और अपना बैग लिए वह निकलने की तैयारी में था। वह बेहद चौंक गई, बहुत बुरा लगा और बेहद गुस्सा भी आया। एक तो इस इंसान ने इतनी बड़ी गलती की है और उल्टा यही नाराज़ हो रहा है, भाव खा रहा है, मुझे मनाने के बजाय खुद नाराज़ हो रहा है। छुट्टी के दिन भी ऑफिस जा रहा है। कोई नहीं, मैं भी नहीं पूछूंगी, नहीं कहूँगी रुकने के लिए, जाओ जहाँ जाना है। इधर जिया अपने घर पहुंची और जब उसे पता चला कि नील ने पिया से शादी कर ली है तो पूरा घर में हंगामा खड़ा कर चुकी थी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।